आजकल हर कोई डेटा की बात करता है ना? हम सबके पास डेटा का भंडार है, लेकिन क्या हम इसका इस्तेमाल सच में स्मार्ट फैसले लेने के लिए कर रहे हैं? ज्यादातर मामलों में जवाब होता है नहीं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि बिजनेस की उलझी हुई समस्याओं को साफ, सुलझे हुए डेटा आधारित जवाबों में कैसे बदला जाए। ये बात है ना, आज की दुनिया की सच्चाई को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। हमारे पास जानकारी तो इतनी है जितनी पहले कभी नहीं थी, पर हम अक्सर उससे कुछ काम की चीज निकालने में ही जूझते रहते हैं। देखिए, असली खेल डेटा इकट्ठा करने का है ही नहीं। असली खेल तो वो सही सवाल पूछने का है जिससे गहरी और काम की जानकारी बाहर निकल कर आए। तो सवाल ये है कि इस उलझन से निकलकर उस क्लैरिटी तक कैसे पहुंचा जाए। आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम डेटा के समंदर में गोते लगाने से शुरू करेंगे और डेटा से जुड़े पक्के फैसलों तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से और एक बहुत आम जाल को समझते हैं। वो है डेटा ड्रिवन बनने की कोशिश में गलत सवालों से शुरुआत कर देना। यकीन मानिए, ये एक ऐसी बड़ी गलती है जो अच्छे से अच्छे इरादों पर भी पानी फेर सकती है। और जब हम गलत सवाल पूछते ना, तो उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हमें ऐसी इनसाइट्स मिलती हैं जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर किसी काम की नहीं होती। हमारी टीमें हफ्तों, कभी-कभी तो महीनों तक ऐसे डेटा में उलझी रहती हैं जिससे कुछ हासिल नहीं होता। और सबसे बुरा क्या होता है, हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारी असली समस्या को छूते तक नहीं। तो इन गलतियों से कैसे बचा जाए, यहीं से हम अपने दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, बेहतर सवाल पूछना। सच कहूं तो असली जादू यहीं होता है। किसी भी बिजनेस की समस्या को डेटा के सवाल में बदल पाना आज के दौर का सबसे कीमती स्किल है। इसको ऐसे सोचिए, जैसे कोई डॉक्टर मरीज की तकलीफ समझे बिना ही सारे टेस्ट लिख दे। नतीजा क्या होगा? कुछ नहीं। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है जो किसी भी उलझी हुई चिंता को एक ऐसे सवाल में बदल सकता है जिसका जवाब डेटा दे सके। पहला, हमेशा बिजनेस की असली तकलीफ से शुरू करें, डेटा से नहीं। दूसरा, उस बड़ी समस्या को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ें। और आखिर में क्यों जैसे गोलमोल सवालों को छोड़कर क्या हुआ और कितना हुआ जैसे ठोस सवालों पर आएं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये प्रोसेस कितना पावरफुल है। एक कमजोर सवाल है, क्या हमारी मार्केटिंग अच्छी है? अब इसका जवाब कोई कैसे दे, ये तो अपनी अपनी राय पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम इसे बदल दें एक मजबूत सवाल में, पिछले 6 महीनों में किस मार्केटिंग चैनल ने निवेश पर सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, तो देखिए क्या होता है। अब हमारे पास एक समय सीमा है, एक साफ मेट्रिक है यानी आरओआई, और एक तय दायरा है यानी मार्केटिंग चैनल्स। अब डेटा टीम पूरे भरोसे के साथ इसका जवाब ढूंढ सकती है। ठीक है, तो सही सवाल पूछना तो आ गया, पर अब उन सवालों के जवाब देने के लिए सही ओटीच यानी टूल्स भी तो चाहिए। और यहीं से हम अपने तीसरे पड़ाव पर आते हैं, सही मैट्रिक्स चुनना, जिन्हें हम आमतौर पर केपीआईज कहते हैं। तो ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या केपीआई आखिर है क्या भला? सीधी सी बात है, ये बस एक नापने लायक वैल्यू है। बस ये कोई हवाई लक्ष्य नहीं है। ये एक ठोस नंबर है जो बताता है कि किसी जरूरी बिजनेस गोल पर हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इनको अपनी कार के डैशबोर्ड पर लगे मीटर्स की तरह समझिए, जो सबसे जरूरी जानकारी देते हैं, जैसे स्पीड और फ्यूल। हर डिपार्टमेंट के केपीआईज अलग अलग हो सकते हैं, पर वो हमेशा बड़े बिजनेस लक्ष्यों से जुड़े होते हैं। जैसे मार्केटिंग टीम ये देख सकती है कि एक नया कस्टमर लाने में कितना खर्चा आ रहा है। सेल्स टीम अपनी विन रेट देख सकती है कि कितनी डील्स वो क्लोज कर पा रहे हैं। हर केपीआई कामयाबी का एक साफ, नापने लायक इशारा है जो सीधे बिजनेस की सेहत से जुड़ा होता है। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। अब वक्त है हमारे चौथे पड़ाव का, जहां हम इस पूरे फ्रेमवर्क को एक्शन में देखेंगे। तो हमारे सामने एक केस स्टडी है, एक बहुत ही आम बिजनेस प्रॉब्लम। हमारे फूड डिलीवरी ऐप के यूजर्स हमें छोड़कर जा रहे हैं। ये एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या है ना? लेकिन जैसा हमने पहले देखा, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है। इससे हमें पता नहीं चलता कि करना क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर शुरुआत की कहां से जाए? और यहीं पे हमारा फ्रेमवर्क हमें एक साफ रास्ता दिखाता है। और ये देखिए, एक उलझी हुई चिंता कैसे 4 बिल्कुल साफ, नापे जा सकने वाले सवालों में बदल जाती है। अब हम पूछ रहे हैं कि कितने यूजर्स गए। हम ये भी पूछ रहे हैं कि वो हमें कहां पर छोड़कर जा रहे हैं। हम एक हाइपोथेसिस भी बना रहे हैं कि शायद डिलीवरी टाइम का इससे कोई लेना देना हो। और हम शहरों के हिसाब से भी डेटा को देख रहे हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि एक असली जांच का प्लान है।
और ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर लेकर आता है, क्योंकि इन सब सवालों और जवाबों का मतलब ही क्या अगर हम इनसे कुछ सीखकर कोई एक्शन ही ना लें। तो चलिए बात करते हैं 5वें खंड की, डेटा से फैसलों तक का सफर। तो ये रहा पूरा फ्रेमवर्क एक साथ। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बल्कि सोचने का एक नया तरीका है। पहला, शुरुआत हमेशा बिजनेस की असली तकलीफ से होती है। दूसरा, उसे छोटे, सटीक और नापने लायक सवालों में तोड़ा जाता है। तीसरा, उन सवालों का जवाब देने के लिए सही केपीआईज चुने जाते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, इस नई मिली क्लैरिटी का इस्तेमाल करके एक मजबूत, भरोसे वाला फैसला लिया जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसे किसी भी बिजनेस चुनौती पर बार बार लागू किया जा सकता है। और मैं अपनी बात इसी सोच पर खत्म करना चाहूंगा। डेटा स्मार्ट होने का मतलब कोई फैंसी सॉफ्टवेयर चलाना नहीं है। असली स्किल, असली सुपर पावर दिमाग की वो साफ सोच है जो एक उलझी हुई, अस्पष्ट समस्या को एक तेज, सटीक सवाल में बदल देती है। एक ऐसा सवाल जो सच में मायने रखता है, क्योंकि आखिर में जवाब तो डेटा के अंदर ही छिपे होते हैं, लेकिन वो तब तक खामोश रहते हैं जब तक हम उनसे पूछना शुरू नहीं करते। असली कीमत डेटा में नहीं, बल्कि उसके साथ एक स्मार्ट और सार्थक बातचीत करने की हमारी काबिलियत में है। और हर बेहतरीन बातचीत की शुरुआत एक बेहतरीन सवाल से होती है। तो अब सोचने वाली बात यह है, वो पहला स्मार्ट सवाल क्या है जिसे पूछने की जरूरत है।